वेलकम टू पॉकेट एसएमपी, जहाँ पे लगा है लाइफ स्टील का प्लगइन, यानी आप कोई भी मार के आपका हार्ट स्टील कर सकता है। एंड दिस इज मी होलो वेनामोजी। एंड मुझे इस एसएमपी का सबसे डेडलीस्ट प्लेयर बनना है एंड इस एसएमपी में खेल कर इस एसएमपी को डोमिनेट करना है। बट इस एसएमपी में खेलते हैं मुझसे भी ज़्यादा डेडलीस्ट प्लेयर, तो क्या मैं इस एसएमपी में सर्वाइव करके इसको डोमिनेट कर पाऊँगा? हमारी एसएमपी के डे 1 पे हर बंदा अपना अपना अलग अलग ग्राइंडिंग कर रहा था। मेरी टीम को अच्छे से पता था कि ऐसे नॉर्मल ग्राइंडिंग करके हम इस एसएमपी को कॉन्कर नहीं कर सकते, इसलिए हम अच्छे हाईटेक फार्म्स बनाते हैं ताकि हम जल्द से जल्द ग्राइंड अप कर सकें। एंड हम जितनी जल्दी नेदरराइट में चेंज हो सकते थे, हमने इतनी जल्दी हमने नेदरराइट आर्मर बनाया। एक दिन मैं एसएमपी में खेल रहा होता हूँ और एक नया प्लेयर ज्वाइन करता है, तो मैं उससे मिलने के लिए स्पॉन पर चला जाता हूँ। लेकिन मेरा उससे मिलने का रीज़न उसको मारना था, तो मैं उसको पहले स्पॉन से थोड़ा दूर ले जाता हूँ क्योंकि अभी स्पॉन पे फाइटिंग अलाउड नहीं थी। और वो मेरी बात मान के मेरे पीछे भी आता है और उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा स्पॉन से दूर ले जाता हूँ और उसको किल कर देता हूँ। एंड फिर एक बार उसको किल करने के बाद मैं उसको छोड़ देता हूँ क्योंकि वो न्यू प्लेयर था। फिर रैंडमली हमें घूमते घूमते एक बेस भी मिलता है, तो हम उस पर रेड कर देते हैं जहाँ पे हमें उसका एक कुत्ता मिलता है। एंड हम वहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं कि बेस का ओनर कभी ना कभी तो आएगा ही। यहाँ पे हम वहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि वो कब तक आता है। हम उसका बेड भी लॉक कर देते हैं और उसके पेट को भी बंद कर देते हैं कि जब वो आएगा तो हम उसको टॉर्चर कर पाएंगे। इतनी देर इंतजार करने के बाद बेस का ओनर आ ही जाता है, नेक्सन देव। इसका ये बेस है और बड़ा ही बेकार बेस था, पर अब ये बेस हमारे रेड के अंदर है तो हम ऐसे सोना जाने देंगे। फिर मैं इससे थोड़ी देर बात भी करता हूँ एंड हम सोचते हैं कि इसका कुत्ता छोड़ दिया जाए, पर जैसे हम चेक करते हैं पर देखते हैं कि उसका कुत्ता सफोकेट होकर मर चुका होता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि जब हमने इसका बेस भी ख़राब कर ही दिया है और उसका कुत्ता मर गया है, तो इसको इस एसएमपी में खेलने का क्या ही बनता है। तो मैं भी इसको मारने की सोच लेता हूँ। उसके बाद मैं और मेरी पूरी टीम दूसरा बेस फाइंड करती है एंड वहाँ पे भी रेड कर देती है, जो कि हमने पूरा तबाह कर दिया था। और ये ओप्ट्रॉन का बेस था एंड हम ओप्ट्रॉन का बेड ट्रैप कर देते हैं। बंदा पूरी तरह से हार मान चुका था, उसको पता था कि अब वो यहाँ से बच के निकल नहीं सकता, इसलिए वो चुपचाप बैन हो जाता है हमसे। लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद वहीं पे वापस आते हैं तो देखते हैं कि पूरा बेस फिर से रिपेयर कर लिया था एंड ओप्ट्रॉन फिर से रिवाइव हो रखा होता है। एंड उसका एक टीममेट तन्मय भी वहीं पे होता है, जिसको हम थोड़ी देर ट्रोल करते हैं। इन सब के मज़े लेने के बाद इन सबको हम जाने देते हैं। इतना कुछ करने के बाद मैं और मेरी टीम बेस पे मीटिंग कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब क्या करा जाए। एसएमपी में हमने जितने बंदों को बैन कर दिया था एंड अब उन सब का मन हट चुका था खेलने से एंड वो एसएमपी छोड़ भी सकते थे, तो हम इन सब चीज़ों को यहीं पे रोकना चाहते थे। एंड मेरी टीम भी ये डिसाइड कर लेती है। हमने इस एसएमपी में बहुत मेहनत करी थी एंड अपने बेस को ऐसा बनाया था कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और हमने बहुत से लोगों को बैन भी किया था एंड बहुत से बेस रेड भी किए थे। और जो मैं चाहता था, इस सर्वर का डेडलीस्ट प्लेयर, वो मैं बन गया अपनी टीम एंड अपने वजह से।